अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज गूगल ट्रेंड, हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड फॉर यूट्यूब वीडियो। आप में से काफ़ी सारे यूट्यूबर परेशान होंगे कि आप लोगों की वीडियो के ऊपर 10, 20 या 100 से ऊपर व्यूज़ नहीं आते, आगे जाके आपका वीडियो जो है वो डेड हो जाता है। तो किस तरह से मैंने गूगल ट्रेंड से फ़ायदा उठाया और अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ किया। अगर आप लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर सर्च करें हाउ टू चेंज वेदर नोटिफिकेशन लैंग्वेज, तो आप लोगों को यहाँ पे मेरा वीडियो दिखाई देगा। आप लोगों को यहाँ पे मेरा वीडियो जो टॉप में ही दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो मेरा टॉप पे आया। तो यहाँ पे अगर आप लोग व्यूज़ देखेंगे तो आप लोगों को 9.4 के व्यूज़ यहाँ पे दिखेंगे। ये 3 मंथ पहले मैंने इसको अपलोड किया था। इसी तरह अगर मैं आप लोग को यहाँ पे अपना सेकंड टाइटल सर्च करके दिखाऊँ, जैसे कि हाउ टू चेंज गूगल क्रोम लैंग्वेज ऑन एंड्रॉइड फ़ोन, तो आप लोगों को जो मेरा वीडियो है ये टॉप पे ही मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ, जैसे मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया तो आप लोगों को यहाँ पे मेरा वीडियो जो है वो टॉप पे ही मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसके ऊपर देखें तो आप लोगों को यहाँ पे जो व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं वो 20 के व्यूज़ हैं। अब हम लोग आते हैं वीडियो टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम गूगल की बात करते हैं। गूगल जो होता है ये टेक्नोलॉजी की एक कंपनी होती है और इसका जो सारा फोकस होता है वो सर्च इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। अगर हम लोग गूगल ट्रेंड की बात करें तो गूगल ट्रेंड जो होता है ना, ये डाटा को एनालाइज करता है। गूगल ट्रेंड उस डाटा को एनालाइज करता है। मान लीजिए आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाकर किसी कीवर्ड्स को, अपने किसी भी प्रॉब्लम को सर्च किया, तो गूगल जो होता है ये अकाउंट कर लेता है कि आपने किस लैंग्वेज के अंदर और किस लोकेशन से इसको सर्च किया है। ये गूगल ट्रेंड की मदद से गूगल जो है इसको काउंट कर लेता है। सेम इसी तरह से जब आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप वहाँ पे सर्च करते हैं, कोई टाइटल या कीवर्ड्स आप वहाँ पे सर्च करते हैं, तो गूगल उसको अकाउंट कर लेता है। गूगल उस कीवर्ड्स को अकाउंट कर लेता है कि आपने किस लैंग्वेज के अंदर उसको सर्च किया है और किस लोकेशन से। ये सारा गूगल अकाउंट कर लेता है और ये चला जाता है गूगल ट्रेंड के अंदर है। अब गूगल ट्रेंड का यूज़ ये होता है कि जब आप लोग गूगल ट्रेंड के ऊपर जाकर उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो गूगल ट्रेंड आपको बता देता है कि ये कीवर्ड दुनिया में किस जगह पे कितनी बार सर्च किया गया और इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोग अपने यूट्यूब टाइटल को गूगल ट्रेंड से तलाश कर सकते हैं, किस तरह से सर्च कर सकते हैं। आप लोगों ने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन होगा। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च बार के अंदर गूगल ट्रेंड को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल ट्रेंड सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन होगा। आपने थोड़ा सा पेज को ऊपर करना है। आप लोगों को यहाँ पे गूगल ट्रेंड नीचे लिखा हुआ मिलेगा, तो सिंपली आपने इसके ऊपर कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग ये काम मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर कॉर्नर में आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे। सिंपल आप लोगों ने इस 3 डॉट्स के ऊपर कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन के ऊपर कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने गूगल ट्रेंड ओपन हो चुका है। जब आप लोग वीडियो बनाएं तो वीडियो बनाने से पहले आपने अपने टाइटल को यहाँ पे सर्च कर लेना है। मान लीजिए अगर आपका कोई कुकिंग का चैनल है तो आपने जिस भी रेसिपी के ऊपर वीडियो बनाना है तो आप लोगों ने आके यहाँ पे सर्च कर लेना है और आपने उसका सर्च वॉल्यूम चेक कर लेना है। ये गूगल ट्रेंड आपको बता देगा कि आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे या नहीं। अगर व्यूज़ आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा, ये गूगल ट्रेंड से आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने जस्ट अपने वीडियो का जो नेम है वो आप लोगों ने यहाँ पे आके सर्च करना है। पर आप लोग को यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है। सिंपल आप लोगों ने इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और आप लोगों ने यहाँ पे अपना कीवर्ड्स जो है उसको ऐड कर देना है। मान लीजिए अगर आप लोगों का कुकिंग का चैनल है तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने किसी रेसिपी का नेम ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। या अगर आप लोगों का टेक का चैनल है तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना कोई जो टॉपिक है उसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। टाइटल है उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने टॉपिक के रेलिवेंट एक कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। टाइटल फॉर यूट्यूब वीडियो, इस कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये पेज मेरे सामने ओपन होगा। आप लोगों ने अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है, आप लोगों को आपकी कंट्री यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप लोग इंडिया से सर्च कर रहे हैं तो इंडिया आएगा। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान दिखेगा। सेकंड नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे पास्ट डे दिखाई देगा, मतलब ये पिछले एक दिन की सर्चेज आप लोगों को दिखा रहा है। सेकंड आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ऑल कैटेगरी, इसको आपने ऑल पे सेलेक्ट करने देना है। यहाँ पे आपको वेब सर्च का रिजल्ट दिखा रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर रिजल्ट चेक करना है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको एंड पे यहाँ पे यूट्यूब का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। पर आप लोगों ने पास्ट डे की सर्चेज को चेक नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे 90 डेज वाली सर्चेज को चेक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जो है इसको 90 डेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल ट्रेंड आपको बताएगा कि पिछले 90 डेज़ के अंदर इस कीवर्ड्स के ऊपर कितनी सर्चेज रही हैं या इसका सर्च वॉल्यूम क्या रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो पिछले 90 डेज़ के अंदर इसका जो सर्च वॉल्यूम है, अगर आप लोगों ने यहाँ से देखना है इसका सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे ये है 0 और यहाँ पे ये है 25 और यहाँ पे ऊपर ये है 50 से ऊपर 75 और फिर यहाँ पे 100 है। इस तरह से इसका सर्च वॉल्यूम आपने चेक करना है। तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 100 से लेकर, मतलब कि 0 से लेके
75% तक रहा है, फिर 100 भी हो चुका है इसका सर्च वॉल्यूम। तो ये इसका सर्च वॉल्यूम रहा है। अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि इसका वर्ल्ड वाइड के अंदर मतलब पूरी दुनिया के अंदर इसका जो सर्च वॉल्यूम पिछले 90 डेज़ के अंदर वो क्या रहा है। सिंपल आपने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों के सामने ये रिज़ल्ट शो होगा तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इसका ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इसकी सर्चेज़ रही हैं वो कितनी रही हैं। वो पहले शुरू में कितनी थी, 100 थी, 75% से ऊपर होंगी। फिर इसी तरह से जो इसकी नॉर्मल सर्चेज़ रही हैं वो 25 से 50 के दरमियान इसका ज़्यादा ग्राफ जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेना है। तो अब आप लोगों के सामने एक और कीवर्ड्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये कंपेयर है। यहाँ पे आप कोई और कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। आपने अपना सेकंड यहाँ पे कोई रेसिपी आपने ऐड कर देनी। यहाँ पे मैं अपनी निश के रेलिवेंट कोई कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। थंबनेल फॉर यूट्यूब, ये कीवर्ड्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं ये कीवर्ड्स ऐड करूँगा और मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे सामने इसका जो सर्च वॉल्यूम है इसके कंपेयर में वो आ जाएगा। अब जैसे ये ग्राफ यहाँ पे मैंने सर्च किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नीचे वाला कीवर्ड्स था उसकी जो लाइन थी, जो हमने पहले सर्च किया था ब्लू, उसकी लाइन नीचे चली गई है और जो हम लोगों ने बाद में किया है कीवर्ड्स उसकी लाइन ऊपर टॉप पे आ गई है। मतलब वो कीवर्ड्स कितने के दरमियान रैंक कर रहा है, वो 50 से लेके 75 तक जो है वो रैंक कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें वो 50 से लेके 75 तक रैंक कर रहा है। 75 तक रैंक कर रहा है ऊपर वाला। तो नीचे वाले की अगर हम बात करें वो 0 से लेके 25 के बीच जो है वो रैंक कर रहा है। आप लोगों ने जब भी किसी कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो डालनी है, आपने जो 0 से 25 के दरमियान रैंक कर रहा हो आपने उसके ऊपर वीडियो डालना है। जैसे ही आप इस कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो डालेंगे तो आपका वीडियो रैंक करेगा और उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। 0 से 25 तक के कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करें तो आप लोगों को जो ये कीवर्ड्स है इसका जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा एक बॉक्स है ना, ये 0 से लेके 25 का बॉक्स है। 0 से लेके 25 के बॉक्स के अंदर जिस भी कीवर्ड्स का आपको ग्राफ दिखे आपने उसके ऊपर वीडियो डालना है, उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे। आप लोगों को यहाँ पे एक और कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक और कीवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आप एक वक्त के अंदर 5 कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। जैसे मैं इस कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करूँगा तो इसका भी जो सर्च वॉल्यूम है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखें इसका भी जो सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे आज शो हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस कीवर्ड्स के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही हाई है। ये 75 से ऊपर ही है, 75 से ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो डालता हूँ तो बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते। अब इन तमाम कीवर्ड से अंदाज़ा होता है कि मुझे किस कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो डालना चाहिए। मुझे यहाँ पे इस कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो डालना चाहिए जिसकी लाइन ब्लू है या फिर रेड है। मुझे यहाँ पे इस कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो नहीं डालना चाहिए जिसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा, मेरे बिल्कुल व्यूज़ यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ मिल जाती है। जैसे जैसे आप यहाँ पे कीवर्ड्स को सर्च करते जाएंगे ये नीचे आपको कलर के साथ यहाँ पे शो होते जाएंगे। उससे नीचे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग जो भी कीवर्ड्स ऊपर सर्च करेंगे उनके आपको नीचे यहाँ पे टाइटल मिलते जाएंगे। जैसे कि बेस्ट टाइटल फॉर यूट्यूब, ऊपर हमने सर्च किया था टाइटल फॉर यूट्यूब तो नीचे इसने सजेस्टेड में ये दे दिया। नीचे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, जैसे कि हमने ऊपर सर्च किया था थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो, तो ये नीचे आपको मिलते जाएंगे सजेस्टेड के अंदर। यहाँ पे टैग्स भी साथ साथ हैं। अगर आप थोड़ा सा पेज को और ऊपर करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे और भी नीचे काफ़ी सारे जो टैग्स हैं, जो भी आप ऊपर सर्च करेंगे यहाँ पे आपको नीचे मिलेंगे। आपने इनको उठाना है और इनके ऊपर वीडियो डालना है, आपके व्यूज़ में काफ़ी सारा इजाफा होगा।